हाँ, अब आवाज़ आ रही है मिथुन भाई? बिल्कुल, बिल्कुल भाई। बिल्कुल स्पष्ट आ रही है। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं। तो काफ़ी दिक्कत हो गई थी कनेक्शन की वजह से, तो चलिए दोस्तों मैं हूँ कमल कुशवाहा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक लाइव केके। तो आज के जो गेस्ट हैं दोस्तों, वो हैं हमारे गुना जिले के मिथुन शर्मा और इनका मैं परिचय आपको दे दूँ तो इनका काम है हर दिन का लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, जानवरों, मवेशियों की मदद करना, उनका इलाज करवाना और ये सब जो है ये अपने खर्चे पर करते हैं। इन्हें कोई वेतन नहीं मिलती, इन्हें कहीं से कोई पैसा नहीं मिलता, ऐसा मतलब जहाँ तक मुझे पता है। तो चलिए हम करते हैं इनसे सवाल सीधा कि मिथुन जी आप ये जो लोगों की मदद करने का काम जो कर रहे हो आप, कितने समय से कर रहे हो और कितना टाइम हो चुका है आपको इस तरह से काम करते-करते लोगों की? भाई साहब, पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने अपना समय दिया मुझे और लाइव आए तो इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बाकी ऐसा है कि लगभग आज से 2012 में एक छोटे परिवार से बिलॉन्ग करता हूँ और घर की थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, तो मैं एक जगह हमारे आर.एन. नगर में गोविंद प्रसाद शर्मा करके जो अभी भाजपा मंडल अध्यक्ष हैं, उनके यहाँ पर एक छोटी-सी जॉब करता था, कंप्यूटर ऑपरेटर के तौर पे। लगभग 2016 तक मैंने वहाँ पर ये जॉब की और पापा चूँकि बीमार रहते थे, तो इसलिए घर का पूरा भार मेरे ऊपर ही है और इसी तरीके से मैं अपना उस छोटी-सी जॉब से अपना जीवन यापन कर रहा था। तो इसी क्रम में जो गोविंद जी हैं अपने वो पत्रकारिता करते थे, तो मुझे कैमरामैन के तौर पे यूज़ किया करते थे। तो उनके साथ रह के मैंने ये सब गुण सीख लिए पत्रकारिता के। तो धीरे-धीरे ये सब चलता रहा और पत्रकारिता के माध्यम से ही मैं जैसे कि कहीं कवरेज करने जाता था, तो कहीं भी देख रहे हैं लोग पड़े हैं और सब वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे या ये सब चल रहा है। तो हालाँकि कवरेज करने ही मैं वहाँ पहुँचता था, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ऐसा लगता था कि इस तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, मतलब खड़े हैं और कवरेज कैमरा चला रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। कहीं न कहीं इस व्यक्ति को पहले हॉस्पिटल पहुँचाया जाए, इसको उपचार की ज़रूरत है। ये सब मैंने ज़रूरी समझा वहाँ। तो धीरे-धीरे 1-2 बार मैं लेके पुलिस पूछ लेगी कहीं कोई घायल पड़ा है, तो उसे इसलिए लोग बाग नहीं उठाते हैं कि कहीं पुलिस केस ना हो जाए या पुलिस हमें बार-बार परेशान ना करे पूछने के लिए इसी को लेकर। तो लोगों के मन से सबसे पहले तो ये भ्रम हटा देना चाहिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घायल अवस्था में पड़ा हुआ है और आप उसके नज़दीक हो, तो उसका फ़ोटो वीडियो बनाने की जगह आप सबसे पहले उसे नज़दीक के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराएँ। कोई पुलिस केस नहीं होगा आप पे, कोई पुलिस आपसे पूछताछ नहीं करेगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और करे तो नॉर्मल सवाल रहते हैं, कहाँ मिला, क्या है, ये सब जानकारी। तो इसलिए इस तरीके से आप लोगों को भी सबकी मदद करना चाहिए। तो इसी तरीके से मैं छोटे से स्तर से कितना अ, समय हुआ है? लगभग मुझे इस समय 7 से 8 साल हो गए हैं। मैं बहुत छोटा था, लगभग 2015 से ये कार्य कर रहा हूँ। मेरी उम्र अभी 24 है और मैं शायद 16 या 17 साल का था, तब से मैं समाज सेवा में अपनी रुचि रखता हूँ। इसी क्रम में हम आरोन नगर में एक छोटी-सी गौशाला भी चलाते हैं, जो कि बाल गौ सेवा संगठन के नाम से गौशाला है। हम लोग जो नगर में बीमार उपचाररत गाय होती हैं, जैसे कि घायल कोई गाय पड़ी है या फिर उसे ज़रूरत है उपचार की, तो हम लोग उसे उठाते हैं वहाँ से और उसे अपनी गौशाला में एडमिट कराते हैं और वहाँ पर उसका उपचार चलता है। और इसी के तहत भाई साहब एक और बात बता दूँ, हम पूरे मध्य प्रदेश में आर-ओन ब्लड हेल्प टीम अ, के नाम से एक छोटा-सा संगठन चला रहे हैं। हालाँकि छोटा है लेकिन हम लोग बड़े स्तर पे इसको ले जाने का प्रयास कर रहे हैं और मैं अकेला इस पूरे जो कार्यक्रम है पूरा जो भी जैसे कि गौ सेवा या रक्तदान या फिर जो भी सामाजिक कार्यक्रम, मैं अकेला नहीं हूँ, हमारी पूरी टीम है। इसमें हमारे कुछ युवा साथी हैं, कुछ वरिष्ठ लोग भी हैं हमारे इस टीम में जो कि सलाहकार के रूप में जैसे कि कहीं हमको कोई प्रॉब्लम आती है या कहीं जैसे कि कोई बड़ा हादसा हो जाता है और
उस गाय को यहाँ तक लाना है और हमारे पास पैसे की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे तो हम सभी लोग युवा कार्यकर्ता हैं और हमारे पास कोई तनख्वाह तो हमें मिलती नहीं है। तो ये सब हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो हमारा सहयोग करते हैं। हमने नगर में बीच में एक और कार्यक्रम स्टार्ट किया था, नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए। हमारे बड़े भाई हैं दिलीप ओझा जी और रामू चौधरी। इन दोनों के नेतृत्व में हमने नगर में साफ एवं स्वच्छ बनाने के लिए लगभग 1.5-2 महीने हमने प्रतिदिन सुबह 5 बजे उठकर खुद हमारी पूरी टीम ने सड़कों पर झाड़ू लगाया है। जो हमारे सफाई कर्मी जो जो कार्य करते हैं, वो कार्य हमने उनके साथ मिलके लगभग 2 महीने तक किया है। हम लोग सुबह 5 या 6 बजे उठकर जो सफाई कर्मी जिस झाड़ू से झाड़ू लगाते हैं, हम पूरे नगर की सफाई करते थे उन्हीं झाड़ुओं से। और ये सब हमारा कार्यक्रम चल रहा है तो और जहाँ भी मिथुन जी, कहीं उपचाररत आपकी भाई आपकी साहब टीम सुन में नहीं पा अभी रहे। कितने सदस्य हैं कुल? भाई साहब लगभग हमारी टीम में 200 लड़के हैं हमारे जो परमानेंट हमारे साथ रहते हैं और एक शिफ्ट के रूप में हम सभी युवा कार्य करते हैं। कुछ मेरे युवा साथी यहाँ मेरे साथ हैं और कुछ लोग अभी है नहीं है। अभी जो युवा साथी हैं वो शाम की शिफ्ट वाले हैं। जैसे कि शाम को 6 बजे से 10 बजे तक का कार्य ये लोग देखते हैं, जो मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो दर्शकों को मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो मिथुन शर्मा है, इनका मैं चलिए आपको एक मैसेज दिखा देता हूँ। मैंने इनको रात को साक्षात्कार के लिए मैसेज किया था। तो इनसे मैंने कहा था कि मिथुन जी क्या आप अभी ऑनलाइन हो? तो मैंने जो इनको मैसेज किया था 2:26 पर, रात को 2:30 बजे यानी कि करीब मैंने इसे मैसेज किया था कि भाई मिथुन जी आप क्या ऑनलाइन हो? तो ये बोले कि हाँ। तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा चलिए ठीक है। तो बोले कि भाई साहब, मैंने स्क्रीनशॉट आपको दिखा दिया कि बोले मैंने सोचा कि आपको किसी तरह की मदद की ज़रूरत है। तो आप देख सकते हो इनकी समाज सेवा का इतना जुनून मैं पहली बार देख रहा हूँ। कोई मिनिस्टर, कोई मंत्री, कोई बड़े-बड़े जो साधु संत, बड़े-बड़े डॉक्टर, ये लोग आपको रात को 2:30 बजे तुरंत रिप्लाई नहीं देंगे आपको कि 1 सेकंड में, मतलब मैं 2:26 पे मैसेज किया, 2:26 पर ही इनका मुझे रिप्लाई आता है कि हाँ, बताइए मैं तैयार हूँ, क्या बात है? तो मैंने पूछा, मैंने यही कहा कि मैंने तो चलिए साक्षात्कार के लिए मैंने आपको पूछा था, तो इन्होंने बोला कि मैंने ये समझा कि आपको कोई मदद की ज़रूरत है, क्योंकि सही बात है रात को 2:30 बजे कौन मैसेज करने वाला है? कोई मददगार जिसकी मदद ज़रूरत होगी वही इस ऐसे समय पर संपर्क करता है। तो मैं भी हैरत में था कि इतने टाइम ये तुरंत रिप्लाई आ गया और इतने टाइम भी ये बंदा एक्टिव है, तो कहीं न कहीं इनके अंदर जो सेवा भाव है वो दिखाई पड़ता है कि नहीं, वास्तव में इनके अंदर जो जुनून है वो प्रशंसा से कहीं आगे, उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती, वो बहुत ज़्यादा आगे है। तो इसके लिए मैं आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहूँगा मिथुन जी, क्योंकि अ, ऐसे लोग बहुत कम हैं। इस संसार में ही बहुत कम मिलेंगे आपको जो तुरंत क्विक रिप्लाई में आपकी मदद को तैयार होते हैं किसी भी समय। तो इसके लिए मैं वास्तव में अपने हृदय से आपको शुभकामना देता हूँ और आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि आप जैसे लोग जो है, हालाँकि आप बागेश्वर धाम के संपर्क में भी आए हो, उनसे भी आपकी चर्चा हुई, तो आपने उन्हें बताया आपने मन की बात, उन्होंने भी आपसे कहा कि आप इसी तरह से करते रहिए और जो जलने वाले हैं उनको जलाते रहिए। तो हालाँकि उनका ये कहने का मतलब तो यही था कि जलाने का मतलब ये नहीं है कि आप उनका कुछ ऐसा करने लगो कि उनको जलन हो। बाकी आप जो अच्छा कर रहे हो, इस अच्छे काम से ही कुछ लोगों को जलन होती है, तो इससे होती रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं और हो ऐसी, उन्होंने कहा था कि जल रहे हैं तो जलाओ उनको और। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं और बागेश्वर धाम में से भी आप जुड़े थे, तो वहाँ पर भी आपको आपकी उन्होंने प्रशंसा की थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामना देता हूँ। आप क्या उम्मीद रखते हैं समाज को सहयोग के लिए आप क्या आशा रखते हैं लोगों से? बस हम लोग यही आशा रखते हैं जैसे कि हमारा पुलिस विभाग है, सबसे पहले ज़्यादातर हमें केसेस पुलिस विभाग के ही आते हैं और पुलिस विभाग से बस हमारी टीम को एक ही डर रहता है, कुछ जो नए युवा साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, तो वो ये सोचते हैं कि मिथुन भैया ये सब करते हैं, कहीं आप नहीं हुए और मैं अकेला ही इस व्यक्ति को उठा के लाया, कहीं मेरे साथ पुलिस पूछताछ तो नहीं करेगी। और ऐसा निश्चिंत रूप से होता है कि अगर कोई व्यक्ति लेके आता है, जैसे मैं तो लगातार ला ही रहा हूँ, हमारा पूरा आरोन पुलिस विभाग गुना जिला
मेरे से परिचित है और हमारी टीम से भी परिचित है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ युवा साथी नए आ जाते हैं तो वो जुड़ते हैं या फिर लेके आ रहे हैं किसी घायल को, तो उनसे पुलिस पूछताछ करती है। नॉर्मल सवाल रहते हैं कि कहाँ से लाए, क्या हुआ है, पूरा ये सब। हालाँकि ऐसा कुछ नहीं है कि फँसाया नहीं जाता, पुलिस भी हमारा पूरा सहयोग करती है। बाकी मैं पुलिस विभाग से एवं अन्य अधिकारियों से भी यही सहयोग लेना चाहूँगा कि अगर ऐसा कुछ हो, कहीं कोई व्यक्ति भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन कहीं लेके आ रहा है या फिर ऐसा है तो उसका सहयोग करें, ना कि उसे डराएँ। मैं यही कहना चाहूँगा पुलिस विभाग से। दूसरी बात, नगर के जो वरिष्ठ अधिकारीगण हैं जैसे कि एसडीएम सर हैं, तहसीलदार सर हैं, इनसे भी बहुत सारी मतलब प्रॉब्लमें भी लोगों को आती हैं। वैसे हम लोग सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेते हैं, तो सामाजिक का जो मुद्दा होता है, उसे मैं हर तरीके से उठाता हूँ। चाहे वो पत्रकारिता के हिसाब से उठाऊँ या फिर एक आम नागरिक होने के तरीके से मैं हर व्यक्ति का साथ देता हूँ, जहाँ भी अगर कोई परेशान हो रहा है। अभी इस समय हॉस्पिटल में बैठा हूँ भाई साहब, मैं हॉस्पिटल में ही डायरेक्ट हॉस्पिटल से ही लाइव हूँ आपके साथ। यहाँ पर एक व्यक्ति ने मठ मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने एक कुशवाहा करके हैं जिन्होंने अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगा ली थी। लेकिन चूँकि समय रहते उन्हें जल्दी हॉस्पिटल लाया गया और इस समय मैं हॉस्पिटल में ही हूँ और उस व्यक्ति का इलाज चल रहा है। मेरी पूरी टीम वहाँ पर खड़ी हुई है। बाकी हमारे कुछ युवा साथी मेरे साथ बैठे हैं। मैं दोनों युवा साथियों को भी कैमरे के सामने लाऊँगा, जो प्रतिदिन बिल्कुल। सुबह से शाम तक मेरा पूरा सहयोग देते हैं। हम लोगों के पास ऐसा कुछ है नहीं है कि हमें कुछ सैलरी मिलती हो या ये सब। दिन भर हम गाड़ी दौड़ा रहे हैं, हमारी इधर से उधर, इस गली में, उस गली में। तो ये सब जो पेट्रोल खर्चा भी है, हम लोग निजी तौर पे ही अपना वो कर रहे हैं। हालाँकि जो मेरे साथ युवा साथी हैं, मैं बुलाऊँगा, हमारे अजय जी और रविंद्र जी हैं, दोनों भाई। मैं दोनों को एक जी, बार कैमरा के सामने लाऊँगा क्योंकि जी, इन्हें ऐसा ना लगे जी, कि मैं अकेला ही ये सब वो करने वाला हूँ, तो ऐसा नहीं है, मैं जी, सबको साथ लेके चलता हूँ। आओ। अरे दिलीप भैया बुलाएँ। बुलाए। ये हमारे रविंद्र जी हैं। नमस्ते सर। जी, बहुत-बहुत ये स्वागत जो है नवीन जी, युवा है, आप बहुत हुँ, इस युवा के बारे में मैं 2-3 जानकारियाँ आपको दूँगा पूरे दर्शकों को कि ये जो लड़के को हुँ, आप देख रहे हैं, हुँ, एक्सीडेंट में इसके पापा की मृत्यु हो चुकी थी आज से लगभग 2 साल पहले। तो उस वक़्त जब एक्सीडेंट हुआ था, तो इनके पापा जी को भी हमारी टीम के ही माध्यम से, हालाँकि लेके तो ये खुद आए थे, लेकिन मेरी पूरी टीम उस समय हॉस्पिटल में एडमिट थी और पूरा प्रयास था कि उनको बचाया जा सके, लेकिन दुखित घटना एकदम से घटित हो गई और ठीक उसी के बाद लगभग 3-4 महीने बाद, लगभग 4 महीने बाद, है ना? 4 महीने बाद उसी गम में इनकी माताजी की भी मृत्यु हो गई। लेकिन फिर भी इस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी और पूरा समय जहाँ भी मुझे जिस तरीके से ज़रूरत लगती है, वहाँ हर समय तैयार रहता है ये रविंद्र जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। परमानेंटली जहाँ भी आधी रात को मैं अगर 1:30 बजे भी कॉल कर रहा हूँ, 2 बजे भी कॉल कर रहा हूँ, तो लड़का हमेशा तैयार रहता है। बहुत अच्छी बात है मिथुन जी और बहुत सौभाग्यशाली हैं आप और आपकी टीम जिस तरह से काम कर रही है, जनसेवा कर रही है। इससे बड़ा पुण्य का काम मुझे लगता है कि इस संसार में कहीं नहीं है। आज आपने एक जान बचाई है। आज मतलब ये तो आप तुरंत की घटना बता रहे हैं, इससे पहले भी आपने कई लोगों की जान बचाई है। तो जान से ज़्यादा आई थिंक कुछ भी नहीं होता है, तो जान की कोई कीमत नहीं होती। इस संसार में अगर कोई अस्पताल में भी इलाज चलता है, तो वो ये कहता है कि इतना पैसा ले लीजिए, लेकिन आप बचा लीजिए। तो मेरे हिसाब से जान की कोई कीमत नहीं होती और आप जिस जिस तरह से जान बचाते हैं, उसका मूल्य शायद ही कोई चुका पाए। भाई साहब, इसी को लेकर एक बात कहना तो चाहूँगा, आपकी इन बातों से मुझे एक बात ध्यान आ गई। भाई साहब, हम ब्लड हेल्प टीम का जो कार्य करते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, आरओ नगर से बैठे-बैठे। पूरी लगभग 200 लड़कों की टीम ब्लड हेल्प टीम से जुड़ी हुई है हमारी, पूरे मध्य प्रदेश में, हर जिले में। अभी कुछ दिन पूर्व देवास में ज़रूरत लगी थी, तो यहाँ से मैंने 5 लड़कों को रवाना किया था, जो कि रक्तदान करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। तो भाई साहब, कई जगह ऐसा होता है, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, उनको ब्लड की तो ज़रूरत होती है, लेकिन जब हमारी टीम वहाँ पर रक्तदान करने पहुँचती है, तो हमें लगभग 5 और 10,000 की गड्डियाँ हमारे हाथों में थमा दी जाती हैं। लेकिन हम एक ही बात रखते हैं उनसे भाई साहब, कि अगर पैसा दे रहे हैं, तो हमारा खून हमें वापस कर दीजिए। क्योंकि हम ये कार्य हमने निःशुल्क रूप से किया है, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता और
हम कोई शुल्क नहीं लेते, बस निःशुल्क रूप से जहाँ तक हमसे जो मदद हो पा रही है लोगों की, हम उसमें लगे हुए हैं। भाई साहब एक और बात बताना चाहूँगा, पिछले 1 वर्ष से हम एक और नया कार्य स्टार्ट कर चुके थे, लेकिन चूँकि भगवान ने नहीं चाहा और उस कार्य को हमने बंद कर दिया है। वो कार्य था हमारा स्नैक रेस्क्यूमेंट का। लगभग पूरी टीम हमारी 10 से 20 लड़कों की टीम तैयार थी, जिसमें गुरु के तौर पे हमारे नगर के बहुत ही अच्छे स्नैकमैन थे, जो कि अब हमारे बीच नहीं है, भानु रघुवंशी। जहाँ भी बेजुबान जानवर आजकल देखने में आता है, जहाँ कहीं भी रात्रि के समय अगर दिन में या रात्रि में कहीं सांप निकल आता है, तो लोग उसे मार देते थे। लेकिन हमारी टीम ने एक पहल की थी कि इन बेजुबानों को भी जीने का अधिकार है, इन्हें मारे नहीं। हम लोग इसके लिए तैयार बैठे, निःशुल्क रूप से हम दूर-दूर तक स्नैक मैन का कार्य करते थे, दूर-दूर तक जाते थे और सांपों को बचाने का कार्य करते थे। चूँकि भगवान ने नहीं चाहा और हमारे जो गुरु थे, बड़े भाई थे मेरे, गुरु इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हमें सिखाया था। अ, उनकी कोबरा सर्प के डसने से मौत हो गई। हालाँकि मैं खुद उन्हें लेकर हॉस्पिटल मतलब वो आरोन हॉस्पिटल में आ गए थे और मुझे इसकी सूचना उन्होंने खुद दी थी कि मुझे स्नेक बाइट हुआ है, तुम जल्दी से आ जाओ, यहाँ पर डॉक्टरों से थोड़ा बात कर लेना और जल्दी उपचार हो जाए। मैं मौके पर पहुँचा भी था और सब कुछ हो गया था। यहाँ के बाद मैं डायरेक्ट 5 डोज़ यहाँ लग गए थे, इसके बाद मैं उन्हें गुना ले जा रहा था, गुना ले भी गया। इस दौरान हमने बीच में जो टोल टैक्स पड़ता है, वहाँ भी हमने अपनी गाड़ी नहीं रोकी थी। टोल के सारे नियम हम उल्लंघन करते हुए वहाँ से निकल चुके थे और हॉस्पिटल में भी पहुँच गए थे, लेकिन उपचार के दौरान गुना में उनकी मौत हो गई है। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हमने सोचा था, हम बहुत आगे तक जाएँगे इसके माध्यम से और लोगों तक हमारी ये पकड़ होगी और जहाँ भी कहीं ऐसा अगर घटनाक्रम होता है, साँप-वाँप निकलती हैं, तो हम उनको बचाने का कार्य लगातार हमारी टीम बहुत आगे बढ़ती जा रही थी। पहले 1 व्यक्ति करता था, 2-3 10 ऐसे 20 लोग हो गए थे टोटल। लेकिन चूँकि भगवान ने नहीं चाहा तो उस कार्यक्रम को हमने बंद कर दिया है टोटल हमने अब हम रेस्क्यू का काम नहीं करते हैं साँपों का, क्योंकि एक व्यक्ति हमने खो दिया है, तो हम नहीं चाहते कि आगे भी हम लोग इसका शिकार हों, क्योंकि साँप को कितना भी दूध पिलाओ अगर वो भूखा रह जाता है तो वो आपको ही काट लेगा। ये सही बात है। ये खुद यही की यही पोस्ट भानु भाई ने मरने से पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर डाली थी। तो चलिए इस बात का दुःख है मिथुन जी कि ये काम आपका रुक गया और वो तो ख़ैर जो भी हुआ उसके लिए दुःख है, सभी नगर को है। मैं भी चूँकि इसी नगर से हूँ, आरोन नगर से, तो मुझे भी जानकारी मिल गई थी सोशल मीडिया और न्यूज़ अखबार के माध्यम से। तो मिथुन जी इसके अलावा आप कोई संदेश समाज को देना चाहेंगे? जिस तरह से आप काम करते हैं उस तरह से क्या लोगों को भी जागरूक होना चाहिए? इसके बाद हम जो है इस लाइव टॉक शो को समाप्त कर देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। मैं सभी नगरवासियों से एवं देशवासियों से एक अपील करना चाहूँगा कि सभी लोग जिस तरीके से हमारी पूरी टीम कार्य करती है, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा रक्तदान। क्योंकि रक्तदान महादान होता है। कई जगह देखने में आता है कि अपना खुद का बेटा अपनी माँ को ब्लड नहीं देता है। बात क्या रहती है कि भाई हमारा हम पहले से ही कमज़ोर हैं और कमज़ोर पड़ जाएँगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मैं कितना कमज़ोर हूँ, कोई हाथ-पैर नहीं है, मैं ज़्यादा हट्टा-कट्टा भी नहीं हूँ, लगभग 19 बार रक्तदान कर चुका हूँ और लगातार हमारा रक्तदान का कार्य जारी है। 3 महीने में 1 बार मैं ज़रूर रक्तदान करता हूँ, बाकी पूरी टीम तो हमारी लगी ही है दिन भर इसी कार्य में। तो सभी लोगों से अपील है कि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। क्योंकि अगर मरने के बाद भी लोगों की रगों में ज़िंदा रहना है, तो वो कार्य है रक्तदान। इसलिए रक्तदान सभी लोग ज़रूर करें। दूसरी बात, गौ सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें सभी, क्योंकि इन बेज़ुबानों को लेने या फिर इनकी सुनने कोई डॉक्टर नहीं आता या इनको लेने कोई एम्बुलेंस नहीं आती। तो इसलिए सभी लोग इन बेज़ुबानों की पीड़ा को समझें। अगर आपको कहीं उपचाररत गाय दिखती है, तो नगर के नज़दीकी पशु अस्पताल में आप ले जाकर उसका उपचार करा सकते हैं या फिर हमारी टीम फिर परमानेंट ऑनलाइन है ही इस कार्य के लिए आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, नगर को साफ एवं स्वच्छ बनाए रखें, क्योंकि जिस तरीके से इंदौर नंबर 1 आ रहा है, तो हमारा भी प्रयास है कि हमारा आरोन नगर भी नंबर 1 आए। और इसी को लेकर अगर कहीं आपको घायल व्यक्ति कहीं पड़ा मिलता है, तो उसे
फ़ोटो वीडियो सोशल मीडियाबाज़ी की जगह सबसे पहले उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना ज़रूर समझें और इसके लिए कोई पुलिस रोक-टोक नहीं करती है। ना ही आपसे ज़्यादा पूछताछ होगी। अगर आपको अपना नाम हॉस्पिटल में लिखवाना है कि इसे लेके मैं आया हूँ, तो लिखवा दीजिए वरना कोई दिक्कत नहीं है। हॉस्पिटल वाले भी आपसे कोई ज़्यादा वो नहीं करेंगे। तो इसलिए सबकी मदद करें और सब हिल-मिल कर रहें। बढ़िया आरोन नगर को स्वच्छ एवं साफ बनाने में आरोन नगरवासी अपना महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान करें। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद मिथुन जी। उम्मीद है कि आपका ये काम जो है निरंतर आप करते रहेंगे, लोगों की सहायता करते रहेंगे और आपको देखकर अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलेगी और वो भी इस मुहिम से जुड़ें, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और साथ ही आपको बताना चाहूँगा कि इस बार आप अकेले जुड़े हैं, अगली बार जब भी मैं आपको लाइव लाऊँगा तो ज़रूर आपकी पूरी टीम से दर्शकों को भी मिलवाऊँगा और उनको भी बहुत-बहुत धन्यवाद आपकी टीम को जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। बिना किसी स्वार्थ के उनको किसी चीज़ का लालच नहीं है, किसी चीज़ का स्वार्थ नहीं है, जिसको वो सिद्ध करना चाहते हो उनका मोटिव बस इतना है कि जन सेवा आपके साथ लोगों के कर सकें। तो इसके लिए आप सभी का आपका और आपकी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत-बहुत धन्यवाद भाई तो साहब चलिए इस आपका। लाइव को हम समाप्त करते हैं। बिल्कुल, थैंक यू सो मच।